हनुमान तुम बूढ़े हो चुके हो, आओ तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलता हूं। क्या सच में भगवान भी किसी का घमंड तोड़ने के लिए लीला रचते हैं? और क्या एक ही भक्त तीन शक्तिशाली अहंकारों को पल भर में मिटा सकता है? एक बार गरुड़ जी को अपनी गति पर बहुत अभिमान हो गया। वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, क्या इस सृष्टि में कोई ऐसा भी है जो मुझसे तेज उड़ सके? श्री कृष्ण मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। उसी समय सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मेरी शक्ति के सामने कौन टिक सकता है? क्या कोई मुझसे भी प्रबल अस्त्र है? और फिर सत्यभामा बोली, प्रभु, त्रेता युग में माता सीता की चर्चा होती है, लेकिन क्या इस युग में मेरे सौंदर्य की कोई तुलना है? श्री कृष्ण समझ गए तीनों को अहंकार हो चुका है। उन्होंने गरुड़ से कहा, हिमालय की गुफाओं में एक महान वानर तपस्या कर रहा है। जाओ, उसे कहो कि द्वारका में राम और सीता उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र से कहा, आज द्वार पर पहरा देना, किसी को भी बिना अनुमति अंदर मत आने देना। और सत्यभामा से कहा, आज तुम महारानी की तरह साज सज्जा करो। गरुड़ हिमालय पहुंचे, बोले, चलो वानर, तुम्हें बुलावा आया है। राम और सीता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, हे पक्षीराज, आप चलिए, मैं अपना नाम जप पूर्ण करके आता हूं। गरुड़ ने कहा, हनुमान तुम बूढ़े हो चुके हो, आओ तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलता हूं। हनुमान मुस्कुराए, आप चलिए, मैं आ जाऊंगा। गरुड़ उड़ गए, लेकिन हनुमान बिजली से भी तेज द्वारका पहुंच चुके थे। द्वार पर सुदर्शन चक्र ने रोका, रुको। हनुमान ने सोचा, प्रभु के दर्शन में देर नहीं होनी चाहिए, और अगले ही पल उन्होंने सुदर्शन चक्र को निगल लिया। वे सीधे अंदर पहुंचे और श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान, किसी ने रोका नहीं? हनुमान बोले, एक चक्र रोक रहा था, पर समय बचाने के लिए उसे कुछ देर के लिए निगल लिया। फिर उनकी नजर सत्यभामा पर पड़ी। उन्होंने पूछा, प्रभु, ये दासी कौन है? मेरी माता सीता कहाँ है? ये सुनते ही सत्यभामा का सिर झुक गया। तभी गरुड़ भी पहुंचे और देखा कि हनुमान उनसे पहले आ चुके हैं। हनुमान ने सुदर्शन चक्र को बाहर निकाल दिया। अब तीनों समझ चुके थे, सच्ची शक्ति, सच्ची गति और सच्चा सौंदर्य अहंकार में नहीं, भक्ति और विनम्रता में होता है। और इस तरह श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे हनुमान जी के माध्यम से तीनों का घमंड तोड़ दिया।